मूलदास नाम के महात्मा थे। गुजरात में राजकोट के राजा उनके शिष्य थे। राजा ने मूलदास जी से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन विश्वास अर्पित नहीं किया अपने गुरु को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन उस नगर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि श्री मूलदास संत के पास में एक अबला नारी आई और रोदन कर रही थी। मूलदास जी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि इस नगर के एक अत्यंत धनवान सेठ ने मेरे साथ रमण किया और मुझे गर्भवती कर दिया, परंतु अब वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत धनवान है तो पूरा नगर उसके पक्ष में है, लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, स्वयं भी मर जाऊं और अपने गर्भ के बालक को भी मार दूं। तो मूलदास जी ने उस कन्या से कहा, एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में रह जाओ, मरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड क्यों देना स्वयं को, और स्वयं को दो तो दो, अपने गर्भ के बालक को क्यों दे रहे हो? हमारे आश्रम पर रह जाओ। वो कन्या बोली, कल को मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसके पिता कौन है? मेरा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, मेरे बालक का जीवन नरक हो जाएगा। समाज को क्या बताऊंगी कि मेरे पति कौन है, मेरे बालक के पिता कौन है? और कल को बालक ने भी यदि मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन, तो मैं क्या बताऊंगी मेरे बालक का पिता कौन? मूलदास जी बोले, हम संत हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके माता हैं, हम सबके भाई हैं, सबके बंधु हैं, सबके पिता भी हैं। कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे बालक के पिता हैं। हमको अपने ऊपर हम संत केवल माला पहनने के लिए नहीं बने, हम संत केवल दक्षिणा लेने के लिए नहीं बने, हम संत केवल सम्मान सुनने के लिए नहीं बने। कोई अपमान भी करेगा तो भी हम सम रहेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे। तुम कह देना संसार से कि हमारा बालक है, हम उसके पिता का निर्वहन करेंगे। गुरु बनना बहुत सरल है, लेकिन गुरु पद को निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते हैं। हम कहते हैं हमारी कथा ही सुन लो, क्योंकि गुरु पदवी बैठना इतना सामान्य, इतना सरल नहीं है। हमारे वृंदावन में हर वर्ष कथा होती है, तो इस बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की थी। तो आपसे पूर्व श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 वर्ष तक कथा हुई। उससे पूर्व 2 वर्ष तक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय श्री श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कथा की। हमारे सामने आंखों देखी घटना, एक व्यक्ति वो व्यास मंच से ही महाराज जी के पीछे पड़ जाता। मैं संग में रहता था महाराज जी के, हमको दीक्षा दे दो महाराज जी, हमको दीक्षा दे दो, हमको वैष्णवी दीक्षा दे दो, हम आपके चरणों में। महाराज जी उसको बोले कल आना, वो कल आ जाए तो उसको बोले तुम रात को आना, रात को आ जाए तो कहीं सुबह आना। 3 दिन तक महाराज जी ने उसको टरकाया। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी इसको बेचारे को दीक्षा दे दो, 3 दिन से पीछे पड़ रहा है आपके। तो महाराज जी बोले, पता नहीं हमारा मन सा नहीं कर रहा है देने का। मैंने कहा ऐसे मत करो महाराज जी, बेचारा कितना परेशान, ठंडी का समय, कोहरे में आता जाता है, दे दीजिए। हमारी बात मान करके महाराज जी बोले, ठीक है आप कह रहे हैं तो हम दीक्षा दे देते हैं। लेकिन अच्छा है, हमको उस दिन पता चला कि संत यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी को चंदेशा कराते हैं। अब महाराज जी ने जैसे ही उसको दीक्षा प्रदान की, हम वहीं बैठे थे। दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने गुरु मंत्र कान में दिया, शंख चक्र कंधे पर पधरा दिए, हवन इत्यादि आदि करके जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज जी अब मैं भी शिष्य बना सकता हूं ना, अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। महाराज जी बोले, देख लो इंद्रेश जी, ये 3 दिन से इसलिए पीछे पड़ रहा था ताकि दीक्षा लेकर के ये भी चेला बना सके, क्योंकि बिना दीक्षा के अधिकार नहीं मिलता दीक्षा देने का। मतलब उसने दीक्षा ही इसलिए ली थी कि ताकि वो भी अपने शिष्य बना सके। गुरु बन जाना बहुत सरल है, पर गुरु पदवी को निभाना बहुत कठिन है। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा, तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता हैं। उस कन्या ने बालक को जन्म दिया, और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास महात्मा ने
अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में, अब गुरु बदलेंगे। राजा ने दूसरे गुरुजी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है। जो सब स्थिति में सम रहे उसी को तो संत कहते हैं। मूलदास जी महाराज आज राजा के दरबार में गए, अपने शिष्य के दरबार में गए, तो राजा अपने दूसरे गुरु के सामने नीचे बैठ करके और उनसे ज्ञान उपदेश ले रहा था। मूलदास जी महाराज जैसे ही आए, राजा ने कहा आप क्यों आए हैं यहां पर, अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, आपके प्रति मेरी कोई गुरु निष्ठा नहीं है, मेरे गुरु तो ये हैं। मूलदास जी मरी हुई बिल्ली लेकर के आए थे, बिल्ली को नीचे पटक दिया और पटक करके जो नए गुरु जी बने उनसे कहा अगर तुम गुरु हो तो इस मरी हुई बिल्ली को जीवित करके दिखाओ। तो गुरु जी तो घबरा गए, बोले इनसे पंगा लेना ये कोई सामान्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ है। नए गुरु जी तो चले गए उठ करके। मूलदास जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जैसे ही छिड़का बिल्ली जीवित हो गई। देख करके राजा भयभीत हो गया, बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया। बोले अपराध तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने गुरु दीक्षा ली थी। क्यों? क्योंकि तुमने बिन विश्वास गुरु दीक्षा ली थी। घटनाक्रम क्या हुआ उसको जाने बिना तुमने कंठी तोड़ दी, उसको जाने बिना तुमने गुरु अपने शिष्य पद से त्याग कर दिया। इससे गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, पर शिष्य को नरक जाना पड़ता है अगर वो अपना विश्वास प्रकट ना करे गुरु के प्रति। भैया देखो, माता पिता ने बालक को जन्म दिया, बालक जन्म से ही अगर अंधा हो गया, भगवान ना करे, लेकिन जन्म से ही अंधा हो गया, क्या माता पिता को उस बालक को छोड़ देना चाहिए? और जो माता पिता उस बालक का तर्क में जाते हैं, क्या बालक बड़ा हुआ और उसने देखा कि मेरे माता पिता तो अत्यंत वृद्ध हो गए, अब चल फिर भी नहीं पाते, और उनको जाकर के वृद्धाश्रम छोड़ आए, ऐसे बालक को नरक जाना पड़ता है? जब माता पिता के बालक के प्रति, बालक का माता पिता के प्रति संबंध त्याग करना नरकगामी होता है, तो शिष्य गुरु के संबंध में त्याग करना नरकगामी नहीं होगा? वहां भी नरकगामी होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि रामचरित्र इतना कल्याणकारी क्यों है? ये वंदना प्रसंग की वजह से। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको वंदन किया और क्रम सह वंदन किया। जैसा क्रम वंदना का होना चाहिए उस क्रम से वंदन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आपके लिए पुरानी बात होगी, पर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं एक एक प्रसंगों को बड़े उत्साह से कहने का प्रयास कर रहा हूं। और गुरु वंदना करने के बाद, अनेक चौपाइयों में गुरु वंदना करने के बाद फिर ब्राह्मणों को वंदन किया। बंदौ प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। महेश्वर वदना, ब्राह्मणों को वंदन किया। बोले भैया ये ब्राह्मण कृपा करते हैं तभी ब्रह्मण्य देव प्रसन्न होते हैं। हम पुनः कहेंगे, कल भी कहा, आज भी कहूंगा, ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है। ठाकुर जी शूद्रों को भी गले से लगाते हैं, ब्राह्मणों को भी गले से लगाते हैं। ठाकुर जी के लिए सब समान है, परंतु विधि का विधान तो वैसा ही होगा जैसा है।
आपको भोजन करना है तो आप नेत्रों में दाल नहीं डालोगे, मुख में ही डालनी पड़ेगी। भले ही कान में छिद्र होता है, भले ही नासिका में छिद्र होता है, पर कान और नासिका से पानी नहीं पिया जाता, पानी जीभ से ही पिया जाता है, मुख से ही पिया जाता है। ये नियम है, उस नियम को कैसे बदलो? अब कोई कहे आपने नाक के साथ बहुत गलत किया महाराज जी। मैंने क्यों? केवल जीभ को पानी पिलाते हो, बेचारी नाक ने क्या बिगाड़ा? ये भी तो आपके गर्भ तक जाती है, इससे भी पानी पी के देखो, कैसे हो सकता है? आप महाराज जी कानों के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? क्यों? शहद का रस केवल जीव को ही देते हो, बेचारे कानों ने क्या बिगाड़ा? पूरी दुनिया के शब्द सुनवाते हैं, कभी कभी इन कानों में भी शहद डालो, आज डाल के देख लेना। नियम को यदि परिवर्तित करोगे तो नाश हो जाएगा। लेकिन हमको जितनी प्रिय जीव है उतने प्रिय कान है, जितनी प्रिय कान है उतनी प्रिय नाक है। प्रिय सब है, पर सबका एक नियोजन है, सबकी एक व्यवस्था है। ठीक वैसे ही वर्णाश्रम एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी रहे। पर ठाकुर जी को कोई ज्यादा प्रिय, कोई कम प्रिय, ऐसा नहीं, सब प्रिय हैं, समप्रिय हैं। और कभी कभी एक बात कह दूं तो ब्राह्मणों पर कृपा ठाकुर जी थोड़ी कम करते हैं, अन्यों पर ठाकुर जी की कृपा कुछ ज्यादा ही होती है। और ठाकुर जी को ब्राह्मण इतने ही प्रिय होते तो सारे अवतार ब्राह्मण ही होते, ठाकुर जी क्षत्रिय बन के आते हैं। अरे क्षत्रिय बनना, वर्णाश्रम में आना, ये तो फिर भी हम लोगों की सोच होती है। ठाकुर जी तो वो बन जाते हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी 84 लाख योनियों में हमको कभी मत भटकाना, या तो पुनर्जन्म देना, नहीं मुक्ति दे देना, और पुनर्जन्म दो तो मानव ही बनाना और किसी योनि में मत बनाना। पर ठाकुर जी तो सूकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो कुकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो मत्स्य बन के भी आ जाते हैं। ठाकुर जी के लिए वर्णाश्रम और ठाकुर जी के लिए इस प्रकार की स्थितियां ये कोई विशेष नहीं है, पर व्यवस्था व्यवस्था है। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को वंदन किया। मैं ब्राह्मणों को वंदन करता हूं, और ब्राह्मणों को वंदन करने के बाद साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। संतों को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत का जीवन कैसा होता है? एक फल की भांति होता है जो दूसरों को केवल रस प्रदान करता है, दूसरों की क्षुधा निवृत्त करता है। वृक्षः कबहु न फल भके नदी न संचय नीर परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु कौन है? संत कौन है? परमार्थी साधु, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर देता है, वो साधु है। ऐसे साधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं तो पुष्प समान हैं, पर जिसके संस्पर्श में आते हैं उसको भी सुगंधित कर देते हैं, उसको भी आनंदित करते हैं, उसको भी ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत होने के योग्य बना देते हैं। ऐसे साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं। संतों को प्रणाम किया, तत्पश्चात तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया। तीर्थराज प्रयाग के प्रणाम के बाद मानस जी की महिमा को सुनाया, मानस जी को प्रणाम किया। फिर सत्संग को प्रणाम किया। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 60 सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग को प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ठाकुर जी की कृपा का सबसे प्रथम चरण यही दिखता है कि हमको सत्संग प्राप्त हो जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कथा में बैठे हैं, यह राम जी की कृपा नहीं है। आप रामेश्वरम में बैठे हैं, यह राम जी की कृपा नहीं है।
आप इस सभागार में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। सत्संग जो यहां से सुनाया जा रहा है वो सब आप समझ रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। बैठे तो यहां बहुत सारे लोग हैं पर समझ में सबको नहीं आ रहा है। कभी कभी सत्संग में रावण भी बैठता था, पुलस्त ऋषि कभी कभी सत्संग करते थे, रावण भी बैठता था। पर रावण कैसे बैठता था? बोले हमको क्या सिखा रहे, हम तो सब जानते हैं, हमको क्या सीखने की आवश्यकता, हमको सबको पता है। इसलिए सत्संग मिलना किसको कहते हैं? सत्संग समझ में आना, सत्संग जीवन में उतरना, सत्संग का जीवन पर प्रभाव होना, यह सत्संग मिलना है। और ये राम जी की कृपा के बिना नहीं होता। नहीं तो कथा में आने के बाद भी सत्संग अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। अरे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, बहुत सुंदर पद है। ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ये नाम रस क्या है? नाम रस क्या है? हम आप सब लोग कल से अब तक और अब से 31 तक क्या श्रवण करने वाले हैं? राम नाम का विस्तार ही सुनने वाले हैं। ये सत्संग नाम का विस्तार है। और ये किसी को समझ में आ जाए तो समझ जाना यही राम कृपा है। कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। किसने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, राह न मनवा बस का भैया रे,